आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th के मैथ का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इसमें देखिए पहली हेडिंग है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण किस रूप में होते हैं, पहले ए हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए वह समीकरण जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 या ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी के रूप का होता है, वह दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है, जहां ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या है, और ए और बी 0 नहीं है। ठीक है, ए बी 0 नहीं होंगे और ए बी सी क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी और इसके रूप का होगा, वो दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। अब देखिए इसमें दो चर इस्तेमाल किया गया x और y। ठीक है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो इसमें दो चर इस्तेमाल किया जाएगा, तो मैंने यहां पर दो चर इस्तेमाल किया है, क्या, x और y। अब देखिए a 0 नहीं होगा और b भी 0 नहीं होगा। a 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यदि a को आप 0 कर देंगे तो जब 0 का गुणा x में करेंगे तो यह वाला पद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो जो बचेगा वह कितना बच रहा है, बी वाई प्लस सी। तो यहाँ चर की पावर क्या है, एक है। देखिए चर की पावर एक रखेंगे क्योंकि रैखिक समीकरण है, तो रैखिक समीकरण में क्या होता है, चर की पावर एक होती है। तो देखिए बी वाई प्लस सी जो है वह रैखिक समीकरण तो है लेकिन एक चर में है। एक चर कौन है, वाई। यह रैखिक समीकरण है लेकिन एक चर में है, लेकिन हमको क्या चाहिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन यहाँ क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है, लेकिन अगर हमको दो चर वाला रैखिक समीकरण चाहिए तो हमको x की भी आवश्यकता पड़ेगी, यानी x वाला जो पद है वह 0 नहीं होना चाहिए। तो x वाला जो पद है वो 0 कम नहीं होगा। देखिए यह 0 कम नहीं होगा जब a 0 नहीं होगा, तो a को 0 नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब a 0 नहीं होगा तो x वाला पद बचा रहेगा। और यदि सोचिए यदि b 0 हो जाए तो इसका गुणा y में करेंगे तो यह पद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो जो बचेगा वह कितना बच रहा है, ए एक्स प्लस सी। तो यह भी क्या है, एक चर में रैखिक समीकरण है, लेकिन हमको क्या चाहिए, दो चर में रैखिक समीकरण, यानी क्या, y भी चाहिए। तो y भी चाहिए तो आपको b को 0 नहीं करना चाहिए, यानी b 0 नहीं होगा। यानी अगर आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण चाहिए, मतलब x और y दोनों चाहिए, तो इनके गुणांक 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसलिए a और b 0 नहीं होगा, तब x और y दोनों रहेंगे। तब हम लोग कह सकेंगे कि हाँ यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसमें a और b 0 नहीं होंगे। ठीक है, और a b c क्या है, वास्तविक संख्या है। तो डिफिनेशन क्या बन गई कि वह समीकरण जो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 या ax प्लस बी वाई बराबर सी के रूप का होता है, वह दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है, जहां ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या, और a 0 के बराबर नहीं है और b भी 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, और इसमें हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे देखिए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं x माइनस वाई, या तो ऐसे लिखिए 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, देखिए यहाँ पर a b c क्या है, 2 3 4, ये वास्तविक संख्याएं हैं, और a और b क्या है, 0 नहीं है, यानी x और y का गुणांक 0 नहीं है। ठीक है, a b 0 नहीं है, तो यह भी एग्जांपल दे सकते हैं, या 2x प्लस वाई बराबर 3, ये सब एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए इसमें a क्या है, 2 है, और b क्या है, 1 है, तो 2 और 1 है, मतलब 0 नहीं है, x y का गुणांक 0 नहीं होगा। ठीक है, और यह जो x का गुणांक है, y का गुणांक है और अचर पद है, ये सब क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है, तो इस डिफिनेशन में जो a है वह क्या है, x गुणांक है, और जो b है वो क्या है, y का गुणांक है, और जो c है वो क्या है, अचर पद है। ठीक है, तब इसको हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, ये डिफिनेशन लिख लेंगे और दो ठो एग्जाम्पल लिख लेंगे। ठीक है, तो समझ में आया दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, वह समीकरण जो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 या ax प्लस बी वाई बराबर सी के रूप के होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं, जहां a b c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, और a और b 0 नहीं है। अब देखिए, अब हम यह सीखेंगे
कि दो चरों में रैखिक समीकरण का हल। तो दो चरों में रैखिक समीकरण का हल क्या होगा? देखिए दो चरों में रैखिक समीकरण है, इसका हल क्या होगा? तो x और y के मानों का ऐसा युग्म जो इस समीकरण को संतुष्ट करता हो वह इसका हल होगा। जैसे इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल ले लीजिए, 2x प्लस वाई बराबर क्या है? 5 है। अब देखिए इसमें x बराबर 1 रखिए और y बराबर 3 रखिए। x का मान कितना रखना है? 1 और y का मान कितना रखना है? 3। तब देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा? 2x प्लस वाई बराबर, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 2x प्लस वाई। तो 2 गुणे x का मान क्या रखेंगे? 1 और y का मान रखेंगे 3। तो 2 एक नाम 2 और 2 और 3 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 5। तो ये हो गया राइट हैंड साइड। यानी x का मान 1 और y का मान 3 रखने पर यह समीकरण संतुष्ट हो जाता है, मतलब दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं। इसलिए 1,3 ये जो क्रमित युग्म है 1,3 वह इस समीकरण का हल होगा। तो x और y के मानों का यह एक युग्म है जो इसको संतुष्ट कर रहा है, इसलिए 1,3 इसका हल होगा। ठीक है, एक क्रमित युग्म में जो पहला होता है वो x का मान होता है और जो दूसरा वाला होता है वो y का मान होता है। तो इसका हल 1,3 होगा। ठीक है, इसी प्रकार आप x का मान 2 और y का मान 1 ले लीजिए। तो x का मान कितना लेना है? 2। x की जगह रखिए 2 और y की जगह कितना रखना है? 1। तो 2 दूनी 4, 4 1 5। तब परिमाण क्या आ गया? बराबर आ गया, दोनों पक्ष बराबर आ गया। मतलब x का मान 2 और y का मान 1 रखने पर समीकरण में दोनों पक्ष क्या होते हैं? जो समीकरण है उसके दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं, यानी समीकरण संतुष्ट होता है। इसलिए 2,1 भी इसका हल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार x और y के अनंत युग्म लिए जा सकते हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, तो इसका अनंत हल होगा। मतलब x और y का ऐसा युग्म लीजिए जो समीकरण को संतुष्ट कर दे, तो वह इसका हल होगा। जैसे यह युग्म इसको संतुष्ट किया तो यह युग्म क्या हो गया? इसका हल हो गया। इसी प्रकार यह युग्म भी इसका हल हो गया। इस प्रकार अनंत हल हो सकते हैं इसके। ठीक है, इसको हम लोग ग्राफ से भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए क्या है? 2x प्लस वाई बराबर 5 है। इसका आप ग्राफ बना लीजिए। जैसे अभी इसका हल क्या मिला था? 1 3 मिला था। क्या मिला था? 1 और 3। और क्या मिला था? 2 और 1। जैसे यहाँ 1 रखेंगे और यहाँ 3 रखेंगे तो 5 मिल जाएगा। 2 रखेंगे 1 रखेंगे तब पर भी 5 मिल जाएगा। देखिए इसकी सहायता से आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। जैसे देखिए क्या है? 1,3, x का मान 1 और y का मान 3, 1 2 3। तो 1,3 देखिए यहाँ पे मिलेगा 1,3। और क्या है? x का मान 2 है, 1 2 और y का मान 1, यानी यहाँ मिलेगा। ठीक, ये हो गया 2,1। अब इसको यदि आप मिलाएंगे, ठीक है, तो ये जो ग्राफ बनेगा, देखिए ग्राफ बन गया। एक किसका ग्राफ बन गया? इस ग्राफ का नाम हो गया 2x प्लस वाई बराबर 5, या 2x प्लस वाई बराबर 5 का ग्राफ बन गया। तो देखिए इस ग्राफ पर जितने भी बिंदु स्थित होंगे, ठीक है, जितने भी क्रमित युग्म में स्थित होंगे वह इसको संतुष्ट करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होंगे। ठीक है, ये सब क्या करेंगे? जैसे इसी रेखा पे यह बिंदु 1,3 भी है और 2,1 भी है, यह सब इसको संतुष्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार इस पर जितने भी बिंदु होंगे वह इसको संतुष्ट करेंगे, इसलिए इसके अनंत हल हो सकते हैं और अनंत क्रमित युग्म मिलेंगे जो इसको संतुष्ट करेंगे, इसलिए इसके क्या होंगे? अनंत हल होंगे। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है? दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों को एक साथ लेने पर, दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों को एक साथ लेने पर उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। जैसे देखिए 2x प्लस 3y बराबर 5, या फिर 3x प्लस y बराबर 3। ठीक है, देखिए यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है और यह भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो दो चर वाले दो रैखिक समीकरण, ठीक है, एक यह और यह, एक यह।
मतलब दो चर वाले, देखिए दोनों दो चर वाले क्या है, रैखिक समीकरण है। तो दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को एक साथ लेने पर, ठीक है, दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है अगर दो ठो है तो उसे एक साथ लेने पर उसे क्या कहेंगे हम लोग, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। और इसमें जो दोनों चर हैं एक्स वाई, और इसमें जो चर हैं देखिए एक्स वाई, वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। मतलब इसके दोनों चर और इसके दोनों चर क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए, ठीक है। तब इसे हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल दे सकते हैं। इसका और भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे करड़ी में 3x प्लस करड़ी में 2y बराबर 5, या 2x प्लस करड़ी में 5y बराबर 6, ठीक है। दो चर वाला दोनों रैखिक समीकरण है और दो ठो है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे, ठीक है। देखिए अब हम लोग सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि देखिए x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर क्या है, 2 है, ठीक है। देखिए यह क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। तो इसका हल क्या होगा, तो इसका हल x और y के मानों का ऐसा युग्म जो इन दोनों समीकरण को एक साथ संतुष्ट कर दे, वही इस रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा, हल होगा। जैसे देखिए आप x का मान ले लीजिए 3 और y का मान ले लीजिए -1, ठीक है। अब इसको पहले समीकरण में रखिए। तो जो पहला समीकरण है क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, x का मान 3 रखिए और y का मान -1 रखिए। अब देखिए 3 माइनस गुणा माइनस होगा तो क्या होगा, +1 बराबर 4। अब कितना आ गया, 4 बराबर 4, मतलब x का मान 3 और y का मान -1 पहले समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अब इसी का मान दूसरे समीकरण में रखिए। देखिए यहाँ पर रखिए 3 और y का मान -1 बराबर 2, 3 में से 1 जाए 2, 2 बराबर 2। तो यानी x का मान 3 और y का मान -1 दूसरे समीकरण को भी संतुष्ट कर रहा है। यानी यह जो मान है वह दोनों समीकरण को एक साथ संतुष्ट कर रहा है। इसलिए 3, -1 इस रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा, हल होगा। मतलब x और y का ऐसा मान जो दोनों समीकरण को एक साथ संतुष्ट करे, वही क्या होगा, इस रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा। इसको हम लोग ग्राफ विधि से भी पता कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफ से कैसे पता करते हैं, पहले दोनों रैखिक समीकरणों का ग्राफ बनाते हैं और वह जहां प्रतिच्छेद करेंगे तो जो युग्म मिलेगा वही क्या होगा, इनका हल होगा। जैसे आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। देखिए x माइनस वाई बराबर क्या है, 4 है। तो आप x का मान यदि 0 लेंगे तो y का मान आएगा -4, x का मान यहाँ 0 रखिए तो y का मान कितना आएगा, -4। और यदि देख लीजिए रखकर, जैसे x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 4, तो माइनस वाई बराबर क्या हो गया, 4, तो माइनस से गुणा कर देंगे तो -4 हो गया। अब देखिए यदि y का मान 0 हो जाए, y का मान क्या हो जाए 0, तो कितना आएगा x का मान 4, ठीक है। तो दो बिंदु मिल गया तो इसका ग्राफ बन सकता है। देखिए कैसे ग्राफ बनेगा, यह x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष है और यह मूल बिंदु है। तो 0 -4, देखिए ये 0 है, x का मान 0 और y का मान -4, तो -1 -2 -3 -4, तो इस पॉइंट का नाम होगा 0 -4। और क्या है 4, 0, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, तो इस पॉइंट का नाम होगा 4, 0। अब इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है, इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है। इन दोनों को मिला देंगे तो यह जो ग्राफ बन गया वो ग्राफ किसका बन गया, इसका बन गया, पहले समीकरण का, यानी x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। इसी प्रकार आप दूसरे समीकरण का भी ग्राफ बना सकते हैं। देखिए क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या है, 2। यदि आप x का मान 0 लीजिए तो y का मान क्या आएगा, 2, ठीक है। अब इसमें y का मान 0 रखिए तो x का मान आएगा 2, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 0,2, x का मान 0 y का मान 2, तो एक यहाँ पर आएगा, ठीक है। कितना है 0,2 और क्या है 2,0, तो 1 2, ये हो जाएगा आपका 2,0। अब इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को आप मिला दीजिए, ठीक है। आप इन दोनों को मिलाएंगे, देखिए तो यह ग्राफ बन गया। यह ग्राफ किसका बन गया, यह ग्राफ आपका बन गया x प्लस वाई बराबर 2 का। अब देखिए यह दोनों ग्राफ जहां कट कर रहे हैं, ठीक है, जहां ये दोनों ग्राफ कट कर रहे हैं
वही क्या है, वही इस रैखिक समीकरण युग्म का हल है। देखिए 1 2 3 और y का मान -1, तो ये जो पॉइंट मिल रहा है 3, -1 मिल रहा है, तो यही क्या होगा, इसका हल होगा। अभी हम लोग हल किए थे इन दोनों को, ठीक है। तो x का मान 3 और y का मान -1 रखने पर क्या कर रहा था, दोनों समीकरण को एक साथ संतुष्ट कर रहा था। देखिए वही मान यहाँ मिल रहा है, x का मान 3 और y का मान -1, ठीक है। तो ग्राफ जहां कट करेंगे ऐसा पॉइंट जो देखिए इस ग्राफ पर भी हो और इस ग्राफ पर भी हो, मतलब इस रेखा पर भी हो और इस रेखा पर भी हो, तो दोनों पर जो होगा वही क्या होगा, ये दोनों पर होगा। आपको पता है कि किसी रेखा पर जो बिंदु होता है वह उस रेखा को संतुष्ट करता है, तो यह बिंदु दोनों रेखा पर है तो दोनों को एक साथ संतुष्ट करेगा, इसीलिए यह रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा, हल होगा, ठीक है। तो जो हल होता है वो क्या होता है, जो रैखिक समीकरण युग्म का हल होता है वह पॉइंट दोनों ही रेखा पर स्थित होता है।